नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज हिंद देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। खास मुलाकात में आज हमारे बीच में राठ विधायिका मनीषा अनुरागी जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका द न्यूज हिंद में। मैम, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने जो आपका योगी जी का जो आपका पूरा बीते 4.5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें कौन कौन सी उपलब्धियां रही और आपके कार्यकाल में कौन सा ऐसा काम है जो हम जनता को आप हमारे माध्यम से जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी उपलब्धियां इन 4.5 वर्षों में सरकार की जो हमारी आदरणीय योगी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके माध्यम से बहुत सारी उपलब्धियां पूरे क्षेत्र में मेरे माध्यम से या मेरे द्वारा की गई है। विशेषकर तो जो हम लोग देखते हैं कि जब हम विकास की बात करते हैं तो जब तक हम यातायात की सुविधा हमारे क्षेत्रवासियों को या जो यहाँ व्यापार करने आ रहे हैं उनको अगर हम यातायात की सुविधा नहीं दिला सकते हैं तो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी गांव का विकास संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि चाहे हमारी सड़क की समस्या हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी को लेकर के हम लोगों ने बहुत ही गहनता से, बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ पर काम किया है। और ये आप पूरी, मुझे लगता है यहाँ के जितनी भी हमारी जनता जनार्दन है उनको सौंपने का काम हम सबने किया। आपका जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा, सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी रही? देखिए, किसी एक विषय को लेकर तो हम लोग नहीं चले थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि जब हम सरकार में आएंगे तो जो परिवर्तन की बात हम सब करते थे, उस परिवर्तन के साथ हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया है। जैसा कि भी बताया कि हम लोगों ने मेरे द्वारा यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में एक राजकीय डिग्री कॉलेज, जो कि अभी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत जल्दी उसका हम सब लोग शुभारंभ करेंगे। जैसे ही उसका काम पूर्ण होगा, उसके बाद जितनी भी हमारी यहाँ जो खेल की प्रतिभाएं, क्योंकि सरकार खेल के प्रति बहुत जागरूक है और चाहते हैं कि जो यहाँ की प्रतिभाएं, जो छुपी हुई प्रतिभाएं जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो अपने आप को नहीं निखार पाते हैं, उन सबके लिए एक मिनी स्टेडियम की स्थापना यहाँ पर, जिसका भी निर्माण कार्य भी चल रहा है। सड़कों की बात करें तो सड़कों में तो इस तरह से पूरी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल साबित किया है, चाहे राठ हमीरपुर मार्ग हो, हमारा राठ मटगांव मार्ग हो, राठ जलाकर मार्ग हो, राठ से चिकासी मार्ग हो, बहुत सारी सड़कें हैं। उसके साथ साथ यहाँ के पलायन को रोकने के लिए भी यहाँ से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ साथ जो डिफेंस कॉरिडोर का चिन्हांकन अभी हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ के पलायन की भी जो बहुत बड़ी समस्या थी, उस समस्या से भी हम सबको निजात मिलेगा। यहाँ के पीने के पानी की समस्या हो, चाहे कृषि से संबंधित हमारे कृषि क्षेत्र को सिंचित करने के विषय रहा हो, बहुत बड़ा विषय रहा, इस पर भी बुंदेलखंड हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर तक हम लोगों ने पानी पहुँचाने का प्रयास किया। आगे वो कार्य भी अभी चल रहा है, जहाँ आगे आने वाले समय में हर एक घर तक हम लोग पानी पहुँचाएंगे। उसके साथ साथ कृषि से संबंधित एक बहुत बड़ी परियोजना का लोकार्पण अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, जो कि अर्जुन सहायक परियोजना है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ का एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में स्प्रिंकलर, जो सिल्ली मसगांव स्प्रिंकलर परियोजना है, उसका भी लोकार्पण उन्होंने किया था। उससे भी कुछ ऐसी वो जगह थी जहाँ पर करीब 600 हेक्टेयर की भूमि हम सब लोग उस परियोजना के माध्यम से वो कृषि का जो क्षेत्र है वो सिंचित होगा, जो कि लंबे अरसे से वो सिंचित रहा है। तो ऐसी बहुत सारी परियोजनाओं के माध्यम से, बहुत सारे कार्यों के माध्यम से हम लोगों ने जो यहाँ की जनता जनार्दन की प्रमुख समस्याएं थी उनको समाधान करने का प्रयास किया। मैम, करीब आज से 4.5 साल पहले आपको जनता ने बखूबी पसंद किया था, करीब 1,05,000 वोटों से आप जीती थी। कितना संतुष्ट हुई अपने कार्यकाल से, कितना लोगों को संतुष्ट कर पाए? देखिए, मैंने पूरा इन 4.5 सालों में पूरा प्रयास किया है और मुझे लगता है कि जितना मैं पब्लिक के बीच में जाती हूँ, दौड़ती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि पिछले वर्षों में इतना कोई जनप्रतिनिधि पब्लिक के बीच में रहा होगा। और मुझे लगता है कि जो विश्वास के साथ पब्लिक ने मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में बैठाया था, उसको मैंने विकास के रूप में लौटाने का काम उनको किया। लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें? क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है, लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें? अगर आप जीतें तो क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारा सबसे प्रमुख जो मुद्दा रहा है वो सिर्फ विकास रहा है, क्योंकि जो हम सबका उद्देश्य है कि जो हमेशा से बुंदेलखंड को सब लोग एक जानते हैं कि ये पिछड़ापन, यहाँ के इस पिछड़ेपन को हम लोगों को दूर करना है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरे बुंदेलखंड में, इस जिले में, इस क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितना काम अगर अभी, और मुझे लगता है कि इस सरकार से जितना संतुष्ट हमारी मातृशक्ति है, चाहे वो हम लोगों ने, आप समझ सकते हैं कि धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ कर के सारे काम किए हैं। सबको योजनाएं सबके घर तक
योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है, तो मुझे नहीं लगता है कहीं कोई ऐसा अखिलेश यादव जी भी जब आते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्र हो जाती है। क्या लगता है कुछ जनता वहाँ जा रही है कि संतुष्ट कर रहे हैं आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि शायद उनके साथ ही करीब 1-2 हज़ार संख्या वो लेकर के चलते हैं। और जो बाद में कई जगह जब हमारे यहाँ भी आए थे तो बाद में पता चला कि उनको 500-500 रुपये देकर के भीड़ बुलाई गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भीड़ इकट्ठा किया जाता है। और जबकि जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं या कोई भी सभा होती है तो पब्लिक स्वयं से वहाँ पर जाकर के उनको सुनने के लिए लालायत जितना होती है और खुद जाते हैं। बुंदेलखंड मैम हमेशा से एक बड़ी समस्या से ग्रसित रहा है। माफ कीजिए ज़्यादा समय ले रहे हैं। पानी की समस्या और खासकर सड़क की समस्या जो थी वो तो कहीं तक हल हो चुकी भारतीय जनता पार्टी सरकार में। पानी की समस्या को लेकर कितना आप उस तरफ अग्रसर है, सरकार क्या कर रही है उसमें? अभी मैंने आपको बताया कि जो बुंदेलखंड पेयजल योजना है स्पेशली बुंदेलखंड के लिए 9,000 करोड़ की बहुत बड़ी परियोजना है। और इस पर आप देखेंगे एक गाँव में मैं जहाँ भी दौरा करती हूँ, जिस गाँव में भी जाती हूँ रोज़ का, उस गांव में जरूर पूछती हूँ कि आपके गांव में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पाइपलाइन बिछी कि नहीं बिछी है, आपके यहाँ टंकी अगर बन रही है तो उसका सर्वे हुआ कि नहीं हुआ। तो अधिकतर अभी तक जिन जिन गाँव में मैं गई हूँ सब जगह कहीं ना कहीं लोगों ने बताया है कि उनके यहाँ सर्वे हो गया है, किसी के यहाँ बोर हो गया है, किसी की पाइपलाइन बिछ रही है। तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और आगे आने वर्षों में मुझे लगता है कि ये जो हम लोगों का संकल्प है कि हमारे यहाँ की जो मातृशक्ति है वो ज़्यादा दूर ना जा करके, जिस तरह से 1-1 किलोमीटर दूर जा करके हैंडपंप से पानी भरती थी, उसको घर से ही अपने टोटी खोलेगी और पानी मिलेगा। ये सपना हम सबका पूरा होगा। मैम द न्यूज़ हिंदी चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।